तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एआईएमआईएम पार्टी बिहार को लेकर के। अख्तरुल ईमान साहब को लेकर के एक खबर निकल कर आ रही है। बिहार विधानसभा से बाहर निकलते हुए अख्तरुल ईमान साहब जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के सदर भी है और बिहार के इकलौते अभी फिलहाल विधायक भी है। 2025 का जो सत्र चल रहा, सदन का जो बजट सत्र चल रहा, उनके भीतर से ये खबर निकल कर आ रही है किस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2024 में पेश किया गया था उनको लेकर के अख्तरुल ईमान साहब की तरफ से सदन से बाहर निकलते हुए उनके हाथ में आप पोस्टर देख सकते हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पोस्टर के जरिए कैसे वो विरोध प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार से वो गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल के दिनों में उलमाए किराम की तरफ से अलग अलग जगहों पर ऐलान किया गया है धरना आंदोलन को लेकर के शांतिपूर्वक तरीके से वो पटना के भीतर हो या वो दिल्ली के जंतर मंतर पर हो। लगभग 13 मार्च 2025 को जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से धरना आंदोलन का ऐलान किया गया है, जिसकी जानकारी दी गई है। उसके बाद से पटना में भी किया जाएगा और अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग जगहों पर इसका आयोजन किया जाएगा, धरना आंदोलन किया जाएगा। इसी बीच वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर के एमएलए विधायक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अख्तरुल ईमान साहब और खुद सदर राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब शुरू से लेकर आज तक इस बिल को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बिल के खिलाफ नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से उनके विधायक, उनके जितने भी स्टेट में हैं, वो इस नजर आ रहे हैं इस बिल के खिलाफ। और इसी बीच अख्तरुल ईमान साहब भी विरोध करते हुए नजर आए और नीतीश कुमार का आत्मा को जगाने का काम किया। वहां पर मीडिया का जमावड़ा था, उन्होंने बात करने का कोशिश किया और नीतीश कुमार से गुहार लगाया कि बिहार की जो नज़र है वो नीतीश कुमार के ऊपर टिकी हुई है। खास तौर से अक़लियत समाज की जो नज़र है वो नीतीश कुमार के ऊपर टिकी हुई है कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं और नीतीश कुमार को ये सही स्टैंड लेने का सही वक्त है, क्योंकि मुसलमान जो है बिहार के भीतर वो अभी भी इंतजार में है कि नीतीश कुमार अपना स्टैंड जो है वो क्लियर करेंगे। 2025 का ये समय चल रहा है और इसी बजट अभी जो सत्र चलने वाला संसद का जो कि 10 मार्च से, तो इसमें हो सकता है कि पेश किया जाएगा फिर से जो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2024 में लाया गया था, जिसको जेपीसी में भेज दिया गया था और पूरा फाइनल होकर जेपीसी ने अपना रिपोर्ट पेश किया। उसके बाद से फिर से दोबारा इसको संसद के भीतर 10 मार्च को जब संसद का सत्र चलेगा तो हो सकता है कि इसके बीच फिर से इसको पेश किया जाए। इसी को देखते हुए उलमाए किराम भी अलग अलग जगहों पर अपना धरना आंदोलन का इंतजाम किया जा रहा है उनकी तरफ से। उसके बाद से जो अख्तरुल ईमान साहब वो भी बिहार के भीतर अपना एक तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और इसलिए क्योंकि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एनडीए सरकार में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। बिहार की हम बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण घटक दल है, इसीलिए मुसलमानों का जो दर्द है, मुसलमानों का जो दर्द को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो अख्तरुल ईमान साहब, क्योंकि ये जो बिल जो लाया गया इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है मुसलमानों को। कब्रिस्तान, उसके बाद से मस्जिद, इबादतगाह खो सकते हैं मुसलमान अपने जो इस्तेमाल में अभी ला रहे हैं, जो अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो मस्जिद की ज़मीन हो या मस्जिद हो या ईदगाह हो, कब्रिस्तान हो, जो भी पुरानी इमारतें हैं वो खो सकते हैं। तो इन सारी बातों को लेकर के अख्तरुल ईमान साहब नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं और नीतीश कुमार से ये कहवाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ये कहे, चाहे वो सदन के भीतर हो या सदन के बाहर हो, कि हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे और हम इस बिल के मुखालिफत में हम रहेंगे और इस बिल का हम हमेशा खिलाफ में रहेंगे। लेकिन अभी तक नीतीश कुमार की चुप्पी यही बता रही है कि नीतीश कुमार इस बिल के समर्थन में है। चाहे उनके जो नेता है सदन के भीतर, पार्लियामेंट के भीतर, ललन सिंह ने भी समर्थन दिया था जब बिल को सदन के भीतर 2024 में लाया गया था और अभी भी नीतीश कुमार की चुप्पी यही बता रही है। लेकिन काम जो है वो करना पड़ेगा। अख्तरुल ईमान साहब ने कहा हालांकि हम अकेले हैं लेकिन हमारा काम जो है वो विरोध करना, हम विरोध करते रहेंगे। और अख्तरुल ईमान साहब इधर बिहार में विरोध कर रहे हैं, उधर
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब देश के अलग अलग कोने में जाकर के विरोध करने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। खुद हैदराबाद के भीतर कई मीटिंग वो कर चुके हैं या उलमाए किराम से मीटिंग के साथ कर चुके हैं, कई चीफ मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग हो चुकी है इस सिलसिले में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर के। तो ये अख्तरुल ईमान साहब की तरफ से अभी तक अगर हम बात करते हैं तो बिहार के सदन में ये देखिए दिल बड़ा होनी चाहिए, पार्टी का जो दिल है, पार्टी के नेताओं का जो दिल है वो बड़ा होनी चाहिए। ये सदन के भीतर पोस्टर लेकर के वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के खुले माहौल में नजर आए, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता जो चुप चुपा कर इसका समर्थन कर रहे हैं, कोई इसका विरोध कर रहे हैं, खुले मंच से नहीं आ पाते हैं। लेकिन एमआईएम पार्टी खुले मंच से शुरू से लेकर अब तक इसका विरोध करती हुई पार्टी नजर आ रही, पार्टी के नेता इनका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बिहार से खबर निकल कर आई, जो अभी बिहार में सत्र चल रहा है, बजट सत्र 2025 का चल रहा है, इसके बीच से ये खबर निकल कर आई। एआईएमआईएम पार्टी के नेता एमएलए इकलौते अमौर से विधायक जो है और सदर भी है बिहार के, अख्तरुल ईमान साहब को लेकर के, और इनकी तरफ से ये नाराजगी जाहिर की गई और नीतीश कुमार को एक संदेश दिया गया कि नीतीश कुमार तक ये बात पहुंचे और नीतीश कुमार अपनी चुप्पी तोड़े। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार कब अपना चुप्पी तोड़ते हैं, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ये सत्र जो कि पार्लियामेंट के भीतर लगभग 10 मार्च से जो सत्र शुरू होने वाला है, इसमें हो सकता है कि इस बिल को फिर से पेश किया जाए। अगर सारे दल जो घटक दल है एनडीए के अगर समर्थन दे दिया तो फिर ये बिल आसानी के साथ पास हो सकता है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार हो। तो जो भी आगे इस चीज को लेकर खबर निकल कर आएगी, और देखने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार की आत्मा कब जागती है और उधर चंद्रबाबू नायडू की आत्मा कब जागती है। उधर के लोग, पूरे मुस्लिम समाज के लोग, अकलियत समाज के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग इसी इंतजार में है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि हमेशा ये दोनों सेकुलर कहलाते हुए नजर आए हैं और ये दावा करते रहे कि हमारी पार्टी सेकुलर है, हम सब धर्म का सम्मान करते हैं और हम मुसलमानों के साथ है। जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया रमजान में 1 घंटे पहले छुट्टी करने का, तो बहुत वाह भाई, उन्होंने लूटने का काम किया। बहुत सारे ऐसे काम कर जाते हैं वो मुसलमानों के हक में, लेकिन अभी जो है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को एक अहम कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि मुसलमान परेशान हो जाएंगे। अगर ये बिल पास हो गया तो मुसलमानों को बड़ी परेशानी उठानी सकती है, उठानी पड़ेगी, क्योंकि उनसे बहुत सारे ऐसे मकानात है, बहुत सारे ऐसे ज़मीनात है जो आसानी के साथ छीने जा सकते हैं। कोई इसमें किंतु परंतु कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको तोपने झाँकने में लगे हुए हैं, चाहे वो बहुत सारी ऐसी पार्टी है जो मुस्लिम नेता भी है जो इसको तोपने झाँकने में लगे हुए। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी ऐसे कई मुस्लिम नेता है जो इसको तोपने झाँकने में लगे हुए और ये बताते हैं इससे कोई मतलब कि ज़्यादा डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला, किसी से कोई ज़मीन छीनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बिल और ये कानून बन जाएगा तो ये कोई नहीं रोक सकता, हमारे मस्जिदों को तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता, हमारे मस्जिदों को छीनने से, हमारे कब्रिस्तानों पर रोक लगाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सारा जो पावर है वो कलेक्टर के हाथ में होगा। और कोई 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल पुरानी मस्जिदें है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, उनके कागजात अगर मांग लिए जाए तो फिर हम कहाँ से मुहैया करा पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि 900 साल, 700 साल, 800 साल पुराने जो भी ईदगाह, कब्रिस्तान या वक्फ की प्रॉपर्टी उनके कागजात नहीं होंगे तो फिर उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो यही बात जो सबसे प्लस पॉइंट यही है कि पुराने कागजात जोड़ने पड़ेंगे। अगर ये कानून बन जाता है और ये कानून बन जाएगा तो सबसे जो अहम जो किरदार होगा इस कानून में वो कलेक्टर का किरदार होगा, क्योंकि सारा जो पावर होगा वो कलेक्टर के हाथों में होगा। कलेक्टर को ये तय करना कि कौन सी जमीन प्रॉपर्टी जो कौन सी है वो वक्त की है या नहीं है, वे फिर उस पर जांच होगी। बहुत सारे इस पे लंबा पेचीदा तरीके से बोल सकते हैं कि मसला फंस सकता है, तो बड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है मुसलमानों को। इसी को लेकर के देश के मुसलमान अभी परेशान हाल में मुब्तला है और अलग अलग कोने से यह खबर निकल कर आ रही है कि इसको लेकर के धरना आंदोलन किया जाएगा। तो जो भी आगे खबर निकल कर आएगी इस चीज़ को लेकर के फिर उसे मैं आप तक जरूर रखने का कोशिश करूंगा।